अगला जो हम कॉमन कोल्ड पढ़ने जा रहे हैं ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड, नाम ही हमने कॉमन कोल्ड ही बोल रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा ना इस अर्थ पे जिसको कि कोल्ड ना हुआ। ठीक है, बहुत सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब होता है तो पता चलता है कितनी हालत खराब हो जाती है ना। सुनने में तो सही में कॉमन लगता है, जिस नाम इसको कॉमन कोल्ड बोला जाए, बट जितना दिखता है उतना कॉमन ये है नहीं। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेट मैंने आपको सिखा रखा है, एग्जाम में अगर आए तो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे कि ये होता किससे है। तो ये रीनो वायरस या राइनो वायरस बोला जाता है इनको। ठीक है, ये देखिए इसका पॉजिटिव एजेंट लिख लीजिए, वायरस। अच्छा, ये वायरस इतना स्पेशल क्यों हो जाता है, सोचिए, सोच के देखिए एक बार। कोरोना में भी पूरा जो हंगामा हुआ वो वायरस की वजह से हुआ। ठीक है, और यहाँ भी जो हम लोग बात कर रहे हैं राइनो वायरस के बारे में भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, वायरस ही है। सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोरोना वायरस एंड दीज राइनो वायरसेस। तो राइनो वायरसेस जो है ये भी वैसा ही इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया कि ये क्या करेगा, ट्रैकिया के ऊपर का पार्ट जो है उसी को ये इन्फेक्ट करने का काम करता है, जो रीनो वायरसेस होते हैं। ठीक है, और ये इतना ज्यादा क्या है, फास्ट रेट है इसके इंक्रीज करने का, कि इसको हम लोग मतलब हाईली इन्फेक्शियस की कैटेगरी में डालते हैं। इसलिए इसको हाईली इन्फेक्शियस की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि आप ऐसे भी बचपन से आपको पता होगा कि अगर कोई आपका फ्रेंड हो, वो आपके साथ बैठ गया हो और लगातार उसको स्नीजिंग हो रही हो, तो आपको अंदर से एक डर हो जाता है कि अच्छा, लगता है नेक्स्ट डे मुझे भी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कैसा है, ये हाईली इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस भी नहीं है, हाईली इन्फेक्शियस है। मेरे ख्याल से जितने डिजीजेज हैं उसमें से सबसे ज्यादा रेट इसके स्प्रेडिंग का है। जो कॉमन कोल्ड है बहुत फास्ट रेट से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है खुद को, है ना। तो ये देखिए ये क्या है यहाँ पे। अब खासियत क्या है इसकी, कम्युनिकेबल है, आपको पता है, इन्फेक्शियस है, आपको पता है। कॉमन नेम हम लोग इसको क्या देते हैं, शॉर्ट में HRV कहते हैं, दैट इज ह्यूमन राइनो वायरस। कोरोना है तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब एल्वियोली तक इतना इन्फेक्ट किया कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन इसके केस में क्या है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है सिर्फ उसी को इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो इस बात को भी आप साथ के साथ क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ये तो आपको याद हो गया होगा। याद क्या, ये तो ऑलरेडी याद ही है आपको, बस आपको मैंने एक ही चीज बताई है, ये राइनो वायरसेस की वजह से होता है। ठीक है, और इसको हम लोग रिनाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि RHINO, राइनो, रीनो मतलब नोज होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और नेजल पैसेज को करता भी है, वहीं पे कंजेशन कॉज करेगा, वहीं पे क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको इरिटेशन कॉज करने का काम करता है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रिनाइटिस कहते हैं इसको। यहाँ देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज रिनाइटिस। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एजेंट ही मैंने बोला है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज टारगेट ऑर्गन। सबका अलग अलग होता है, और हर एक डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं हो कि एक मैंने आपको टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला टाइफी सिखाया तो एग्जाम में गया और सब में साल्मोनेला टाइफी लिख के आ रहा है, नहीं, सबका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और टारगेट ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जब हम टारगेट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, साफ सीधी सी बात याद रखनी है, आपके कॉमन कोल्ड के डिजीज में आपका लंग इन्फेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, और अभी अभी जो मैंने आपको न्यूमोनिया सिखाया है उसमें आपका लंग इन्फेक्टेड होता है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, दे ही दूंगी मैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस रिगार्डिंग। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया, सुनने में तो एक जैसा ही लगता है, कोल्ड है न्यूमोनिया है, कोल्ड है न्यूमोनिया है, लक्षण भी बहुत मिलते जुलते हैं, कफ है,
तो कोल्ड भी जब आता है तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस ये है, दोनों का पॉजिटिव एजेंट भी अलग है। अगर हम न्यूमोनिया की बात करें वो वायरस की वजह से, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, और अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये वायरस की वजह से हो रहा है। न्यूमोनिया के केस में आपका लंग्स इन्फेक्टेड होता है, और कॉमन कोल्ड के केस में जो अपर नेजल पैसेज जो है वो यहाँ पे इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम टारगेट ऑर्गन की बात करते हैं, मतलब कॉमन कोल्ड के केस में, ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए दे infect the nose and the upper and the respiratory passage। रेस्पिरेटरी पैसेज में सब आ जाता है, समझे, रेस्पिरेटरी पैसेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, लंग्स को नहीं करेगा, बट नॉट द लंग्स, लंग्स को नहीं करता ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। सिम्टम्स लिखते हैं, पता ही आपको सिम्टम तो बहुत लिख सकते हैं आप, है ना, इसके सिम्टम्स भी लिखवाने की क्या जरूरत है, अभी फॉर्मेलिटी है तो हम लोग लिख लेते हैं, बट आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। सबको कोल्ड हो ही रखा है, तो जो जो आपको सिम्टम याद है उन सारे सिम्टम्स को क्या करेंगे, एक साथ मेंशन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे सबसे जो इरिटेट करने वाला जो पार्ट है, नेजल कंजेशन, जो नाक बंद हो जाती है आपकी, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है ना। तो सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं हम लोग। देखा, अच्छा ये हम कर रहे हैं नेजल कंजेशन, सबसे फर्स्ट लिख लीजिए नेजल कंजेशन। कंजेशन मतलब ब्लॉकेज, ब्लॉक करेगा वहां पे। और हमेशा ही जो नोज है उससे क्या होगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, उससे भी इरिटेट काफी ज्यादा करता है कोल्ड जो है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर कॉमन कोल्ड हुआ तो आप वैसे सारे वर्क्स नहीं कर सकते, सुनने में बहुत साधारण लगता है, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, अच्छा कोल्ड हो गया है। लेकिन जहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है ना अपनी आईज के थ्रू, मान लीजिए आपको लैपटॉप पे वर्क करना है, सपोज कीजिए आपको लिखना है कुछ, आपको पढ़ाई का कोई काम करना है, तो अटेंशन पे करने वाला जो कोई काम है ना, आप कोल्ड के टाइम में कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा ये इरिटेट करने का काम करता है ना। कंजेशन एंड डिस्चार्ज, एंड ठीक है, नेजल कंजेशन भी हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया, गले में खराश होती है ना, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, होर्सनेस होती है ना, घड़घड़ाहट की आवाज आती है, इतना ज्यादा हो जाता है, होर्सनेस। सबसे इम्पोर्टेंट जिसको सबसे पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, कफ, हेडेक और टाइटनेस तो ऑलमोस्ट सब में लिख रखते हैं। हेडेक एंड टाइटनेस ये सब में लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोल्ड हुआ, सपोज कीजिए कि आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोल्ड हो जाएगा, मतलब कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलता है कोल्ड हो रहा है, गले में हमेशा खराश रहेगी, थ्रोट पेन भी स्टार्ट होता है उसके साथ साथ, कॉमन कोल्ड के साथ। तो फर्स्ट ही डे आपने क्या किया, एंटीबायोटिक खा लिया,
लेकिन आप कितना भी एंटीबायोटिक खाते रहें, एक चीज आपने नोटिस करा होगा कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड ने इन्फेक्ट करने का काम किया तो ये जनरली जो है 3 to 7 डेज तक जाएगा ही जाएगा। यूजुअली उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे। और कैसे होता है सो तो आपको पता ही है। यूजुअली यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। अब देखिए कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें कि कैसे स्प्रेडिंग होती है इसकी। ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, आप क्लास में बैठे, कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ लगातार स्नीजिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको छींक आ रही है, तब भी क्या होगा, उस केस में भी क्या होगा, आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि जो एयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स रिलीज हुए हैं उस एरोसोल को आप इनहेल कीजिएगा, आपको भी हो जाएगा। पता चला वही आप एग्जामिनेशन देने गए, आपके पास पेन नहीं है, आपने जिससे पेन मांगा उसको बहुत कोल्ड रखा था, आपने उसका पेन लिया और देखा ना था और लिखना स्टार्ट किया, उससे भी आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारे तरीके हैं इसके। कम्युनिकेशन स्प्रेडिंग के बारे में जितना लिखा जाए कम है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन कोल्ड था, एक साधारण सा सिम्टम सा एक आपको यहाँ पे जो दिखता है। और दूसरी बात ये है, सबसे कॉमन है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको नहीं हुआ हो कभी। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं।